कोबाल्ट एक अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट है। कोबाल्ट का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में एयर बैग्स बनाने में, पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट के रूप में, कोरोशन एंड वियर रेजिस्टेंट अलॉयज बनाने में, पिगमेंट्स, पेंट्स, वार्निशेस, इंक एंड डाइज में ड्राइंग एजेंट के रूप में, मैग्नेट्स बनाने में, पोर्सलिन और एनामल के ग्राउंड कोट बनाने में, हिप एंड नी जॉइंट के कोबाल्ट अलॉय फेक बोन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म इन ऑल एनिमल्स। कोबाल्ट इज ए की कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोबालामिन यानी विटामिन B12। आरोग्य मीन्स बीइंग हेल्दी, वर्धन मीन्स इंक्रीज करना। आरोग्य वर्धनी वटी। आरोग्य वर्धनी वटी contains trace of iron, copper, zinc, magnesium and cobalt. रिसर्चर्स ने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक द्वारा 2 ग्राम आरोग्यवर्धनी सैंपल में 0.404 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट को डिटेक्ट किया है। फोर्टिफाइड फूड्स यानी ऐसे फूड्स जिनमें पहले से जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और अलग से ऐड किए जाते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स यानी पूरक आहार का उद्देश्य हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बचाव और दूसरा पोषण के स्तर को बढ़ाने से है, यानी अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने से है। फोर्टिफाइड फूड्स के एग्जांपल्स की हम बात करें तो मिल्क, राइस, व्हीट फ्लोर, एडिबल ऑयल्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन, आयोडीन, जिंक और कैल्शियम, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेसिंग के दौरान ऐड करना। नेचुरल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स की हम बात करें तो सबसे पहला है स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज, जैसे कुछ दालें। अंकुरित अनाज यानी कि न्यूट्रिएंट्स की वृद्धि करना। दूसरा है फर्मेंटेड फूड्स यानी दही, इडली, अचार, आसा वरिष्ठ, कांजी और चीज यानी पनीर। फर्मेंटेड फूड्स कंटेन मोर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। हमारे बॉडी के पोषण स्तर में वृद्धि होती है। इनरिच्ड फूड्स यानी ऐसे फूड जिसमें पहले से इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान हट जाते हैं और उन्हें दोबारा ऐड कर दिया जाता है। विटामिन B1 यानी थियामिन, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 यानी नियासिन, फॉलिक एसिड और आयरन। स्लाइस ब्रेड में फॉलिक एसिड ऐड करना, ऑरेंज जूस में कैल्शियम एंड विटामिन डी ऐड करना। Hi friends, I am Dr. Rajendra Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी से होने वाली समस्याओं और उनके निवारणार्थ आसान उपायों पर। विटामिन B12 यानी कोबालामिन एक वाटर सॉल्युबल कोबाल्ट एंड मिनरल कंटेनिंग विटामिन है। कोबालामिन एनिमल फूड से हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। विटामिन B12 के फंक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहला है इरिथ्रोपोइसिस यानी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद। दूसरा है डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए के निर्माण में हेल्प। तीसरा है फंक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्व सेल्स में।
चौथा है मेलिनेशन, यानी हमारे नर्व एक्सॉन्स पर लगी मेलन शीथ के निर्माण में सहायक है। मेलन शीथ के कारण हमारे नर्व्स में फास्टर कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स होता है। पांचवा है सेल मेटाबॉलिज्म, यानी चय उपचय में सहायक है। इन पांचों प्रक्रियाओं में विटामिन B12 महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 यानी कोबालामिन की हम बात करें तो सबसे पहला है पोल्ट्री यानी एग्स, मीट एंड फिशेस। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर। फर्मेंटेड फूड्स में कांजी, पिकल, सिरका, आसव अरिस्ट। वेजिटेबल्स में बीट रूट यानी चुकंदर, कैबेज, फिग्स, टर्निप, चिया सीड्स और काजू में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड ईस्ट में अंकुरित अनाज जैसे स्प्राउट्स, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, व्हीट ग्रास पाउडर। फ्रूट्स डजंट कंटेन विटामिन B12। इन फूड आइटम से हमारी बॉडी को विटामिन B12 प्राप्त होता है। बायोअवेलेबिलिटी यानी फूड आइटम से प्राप्त विटामिन B12 की हमारी बॉडी में उपयोगिता की हम बात करें, मीट, फिश, एग्स की तुलना में डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त विटामिन B12 की हमारी बॉडी में बायोअवेलेबिलिटी 3 गुना ज्यादा होती है। इसी तरह फूड सोर्सेस से प्राप्त विटामिन B12 की तुलना में फूड सप्लीमेंट से प्राप्त विटामिन B12 की बायोअवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में 50% अधिक होती है। फूड आइटम से प्राप्त होने के बाद विटामिन B12 हमारी बॉडी में 2 एंजाइम्स के लिए काम करता है। नंबर 1, होमोसिस्टीन को मेथियोनाइन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम यानी मेथियोनाइन सिंथेज एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में काम करता है। मेथियोनाइन से हमारी बॉडी में S-एडेनोसाइल मेथियोनाइन बनता है जो यूनिवर्सल मिथाइल डोनर है। 100 से अधिक सबस्ट्रेट्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स के लिए मिथाइल डोनर है। दूसरा है प्रोपियोनेट मेटाबॉलिज्म में जो कि एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। एल-मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम को सुसिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम एल-मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम म्यूटेस एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में काम करता है। हमारी बॉडी को फूड आइटम से प्राप्त विटामिन B12 प्रोटीन से बाइंड होता है और एब्जॉर्ब होने से पहले फ्री अप होना एक जरूरी शर्त है। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे माउथ के सलाइवा में मौजूद कोबालामिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी हेप्टोकोरिन से बाइंड अप होता है। दूसरा है हमारे स्टमक की जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर जितने अच्छे से प्रदीप्त होगी उतना अच्छे से पैराइटल सेल द्वारा एससीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं। चीफ सेल्स द्वारा पेप्सिन यानी प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है। सर्टेन मेडिकेशंस जैसे मेटफॉर्मिन, पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के एक्सेसिव इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में हमारी डाइजेस्टिव फायर के डिमिनिश्ड होने से हमारे स्टमक के पैराइटल सेल्स द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज कम करने से हमारी बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। दीपन पाचन इज द सॉल्यूशन। हमारे डोडेनम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स विटामिन B12 को हेप्टाकोरिन से फ्री अप करते हुए इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड अप कराने का काम करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी बाइंडिंग प्रोटीन है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स को डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करते हुए एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। फोर्टिफाइड फूड्स में विटामिन B12
फ्री फॉर्म में होता है। इसीलिए फोर्टिफाइड फूड्स का सेवन करने पर सेपरेशन स्टेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विटामिन B12 की कमी से होने वाले लक्षणों की हम बात करें तो सबसे पहला है ऑक्सीजन कंटेनिंग आरबीसी का निर्माण प्रभावित होने से हमारी बॉडी में खून की कमी, कमजोरी, थकान होना, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, नोजिया यानी जी मचलाना, पेल कलरेशन ऑफ स्किन का होना, टंग में ग्लोसाइटिस का होना, वेट लॉस होना, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का पैदा होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में डिप्रेशन, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस का होना, इम्पेयर्ड कॉग्निशन, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ पैरों में सुई के चुभने जैसे फीलिंग होना, हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड विजन, लाइट सेंसिटिविटी, ट्रेसर्स एंड शैडोज ड्यू टू डैमेज इन ऑप्टिक नर्व का होना जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी का पता लगाने के लिए मार्कर्स की हम बात करें तो सबसे पहला है MMA यानी मिथाइल मेलोनिक एसिड और दूसरा है सीरम होमोसिस्टीन लेवल्स। होमोसिस्टीन हमारी बॉडी में हमारे आर्टरी वॉल्स को डैमेज करके एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन पैदा करती है। पर्निशियस एनीमिया यानी लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जाहिर सी बात है विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना ही है। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ओल्डर पीपल में कॉमन है। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इज अब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर, लेकिन फिर भी पर्निशियस एनीमिया के पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं या फिर 1000 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन B12 सप्लीमेंट्स डेली ओरली भी एक ऑप्शन है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी लार्ज एबनॉर्मली न्यूक्लिएटेड आरबीसी का होना, आरबीसी काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट्स का लो होना, प्रेगनेंसी के कंडीशन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का होना, अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट्स इरिवर्सिबल डैमेज। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले सिम्टम्स एक दूसरे को हाइड करते हैं, इसलिए दोनों के सप्लीमेंट्स को एक साथ लेना चाहिए। जानकारी बचाव है, उपाय भी है। उपायों में हम बात करेंगे सबसे पहले आप अपने डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए दीपन पाचन का उपयोग कर सकते हैं। जीरा, सौंफ, चित्रक, काली मिर्च, सौंठ, पिपली का स्मॉल अमाउंट्स में नियमित प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है विटामिन B12 रिच डाइट का रेगुलर सेवन और तीसरा है जरूरत पड़ने पर विटामिन B12 सप्लीमेंट्स का प्रयोग करना। इन उपायों से, इन रेमेडीज से आप विटामिन B12 की कमी से होने वाली कंडीशंस की रोकथाम करते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।